Assalamualaikum friends, how are you? Friends, I am Pakiza Jafri here, and this is my new channel related to the science and biology, zoology, and biotechnology topics. So, I am still working on the Cambridge International Science. So, today my topic is the structure of the human heart. I can choose this topic because अगर आप देखें तो 9 10 से लेके ये 7th 8 से लेके FSC एंड BSc MSc सब में ये टॉपिक्स जो है ये बहुत कॉमन है. द ह्यूमन हार्ट आल्सो नोन एज द मेमलियन हार्ट. What is heart? Do you know heart is a muscular organ. Do you know what is the meaning of the muscular? अब muscular का मतलब क्या है? जैसे muscular word derived हुआ है muscle से. तो बेसिकली इसका फंक्शन क्या है? कंट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन. सो व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ द हार्ट? इट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन जो क्या करता है? ब्लड को कंट्रैक्ट भी करता है और उसको जो है वो रिलैक्स भी करता है. अब उसने क्या करना है कि ब्लड को सर्कुलेट करना है बॉडी में. अगर हम ह्यूमन हार्ट की बात करें तो हाउ मेनी चैम्बर्स ऑफ द ह्यूमन हार्ट? देयर आर 4 चैम्बर्स. So, if we can talk about the human heart, there are 4 chambers. The upper two parts, as all of we know, the upper two parts are called the atrium, and the lower two parts are called the ventricle. Same like that, vein and capillaries are present in human heart. Pulmonary veins are present in human heart, and systematic veins are human heart. So, firstly, I can describe about the atrium. Upper two chambers are called the atrium. ऊपर वाले 2 chambers को हमने कहा atrium. What is the function of the atrium? The left atrium, अगर हम लेफ्ट आर्ट्रियम की बात करें तो इट इज़ कनेक्टेड टू द लंग्स. ये किसके साथ कनेक्टेड होते हैं? लंग्स के साथ. और अगर हम राइट आर्ट्रियम की बात करें तो वो विनोइस सर्कुलेशंस के साथ कनेक्टेड होता है. स्टूडेंट्स और फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है विनोइस सर्कुलेशंस वो होती हैं जो कि इंटरकनेक्टेड सिस्टम जो है वो कंसिस्ट होता है उनका वेन्स के ऊपर और साइनसेस के ऊपर. तो हमारे पास आर्ट्रियम मैंने कहा 2 टाइप्स के थे, लेफ्ट एंड राइट. लेफ्ट आर्ट्रियम इट इज़ कनेक्टेड टू द लंग्स एंड द राइट आर्ट्रियम कनेक्टेड टू द विनोइस सर्कुलेशंस. आर्ट्रिया जो है ब्लड को रिसीव करता है. जब हार्ट मसल जो है वो कंट्रैक्ट हो जाता है और वो ब्लड को पंप करता है वेंट्रिकल्स की तरफ, तो हमारे पास ये फंक्शंस हैं आर्ट्रियम के. तो यहाँ से जो ब्लड है ये जाता है वेंट्रिकल्स में. आई कैन अगेन सेइंग दैट देयर आर द 4 चैम्बर्स ऑफ द हार्ट. द 2 upper chambers are called the atrium and the 2 lower chambers are called the ventricle. So if we can talk about the ventricle, a ventricle is one of 2 large chambers towards the bottom of the heart that collect and expel the blood received from the atrium towards the peripheral birds within the body and the lungs. अब हमारे पास वेंट्रिकल का क्या फंक्शन है? जब ऊपर से आर्ट्रियम का ब्लड जो है वो पंप हो रहा है और वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है तो वो नीचे की तरफ मूव कर रहा है वेंट्रिकल की तरफ. अब हम क्या करेंगे? जो वेंट्रिकल से ब्लड जो है वो एक्सपेल हो रहा है वो किसकी तरफ मूव करेगा? लंग्स की तरफ. और लंग्स से जाके वो ऑक्सीजन गेन करेगा. और यहाँ पे फिर फंक्शंस आ जाता है वेन, कैपिलरीज एंड आर्टरीज को मैं आगे फर्दर डिस्क्राइब करने वाली हूँ. तो यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ पल्मोनरी वेन. जहाँ पे भी फ्रेंड्स पल्मोनरी वेन्स वर्ड जो है वो यूटिलाइज होता है, इट्स मीन कि पल्मोनरी इज़ ड्राइव फ्रॉम द लंग्स. अब पल्मोनरी वेन का क्या फंक्शन है कि जब लेफ्ट आर्ट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में ब्लड ट्रांसफ़र होगा तो वो कहाँ जाएगा? पल्मोनरी वेन्स के अंदर. हमें पता है कि लंग्स में फंक्शन क्या होता है? गैसियस एक्सचेंज होती हैं, अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन भी वहाँ पे ही प्रेजेंट होती है. तो जब ये कॉन्ट्रैक्ट होके लंग्स के अंदर जाएगा तो फिर वहाँ पे क्या फंक्शन परफॉर्म होगा कि वो वहाँ से ऑक्सीजन लेगा. ऑक्सीजन लेने के बाद वहाँ पे गैसियस एक्सचेंज होगी. जो हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड में ट्रांसफ़र होगा और वह राइट आर्ट्रियम से राइट वेंट्रिकल में जाएगा. देन हमारे पास आ जाएगी सिस्टमैटिक वेन. अब सिस्टमेटिक वेन का क्या फंक्शन है? सिस्टमेटिक वेन का ये फंक्शन है कि वो क्या करेगी? वो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड ऑक्सीजनेटेड हुआ होगा वो जो है वो हमारी होल बॉडी के सिस्टम को ब्लड प्रोवाइड करेगी. मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी सिस्टम्स हैं उनको ब्लड प्रोवाइड करेगी सिस्टमेटिक वेन, और वो ब्लड होगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड.
सो इफ़ आई कैन टॉक अबाउट द वेन्स, फ्रेंड्स मैंने एक एक टॉपिक को इसलिए पकड़ा है क्योंकि हमें होल फिनोमिना तो ह्यूमन हार्ट का हर जगह पे मिल जाता है, हर कोई हमें एक्सप्लेन कर देता है, लेकिन बेसिकली हमें कन्फ्यूजन यहाँ पे होती है कि हमें वेन्स का नहीं पता, हमें चैम्बर्स का नहीं पता, हमें वेंट्रिकल आर्ट्रियम का नहीं पता, आर्टरीज कैपिलरीज का फंक्शन नहीं पता। तो मैंने ये स्टूडेंट्स के लिए ग्रेड 6 टू आई से BSc लेवल तक, ये आप अगर ये टर्म्स को रिवाइज कर लेते हैं, इसको अंडरस्टैंड कर लेते हैं, तो ये आपके लिए फिनोमिना, हार्ट फिनोमिना, ये सर्कुलेटरी फिनोमिना याद करना बहुत इजी हो जाता है। तो वहाँ पे अब यहाँ पे क्या है कि कोई भी ऐसी ट्यूब्स हैं जो कि पार्ट ऑफ ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम ऑफ बॉडी के अंदर हैं, इसके अंदर ऑक्सीजन डेपिलेटेड ब्लड्स होते हैं जो कि हार्ट की तरफ जाते हैं। अब वेन का यही फंक्शन होता है कि ये एक ट्यूब्स की फॉर्म है, सर्कुलेशन ऑफ सिस्टम में ना, सर्कुलेटरी सिस्टम में वेन का ये फंक्शन है कि एक ट्यूब्स की तरह हैं जो कि हार्ट के लिए ऑक्सीजन लेके जा रही हैं। अब अगर हम नेक्स्ट में बात करें तो हमारे पास आ जाती हैं आर्टरीज। आर्टरीज हमारे पास वो ब्लड वेसल्स हैं जो कि ऑक्सीजन रिच ब्लड को हार्ट से टिश्यूज़ में डिलीवर करती हैं। वंस अगेन आई एम सेइंग द आर्टरीज आर द ब्लड वेसल्स दैट डिलीवर द ऑक्सीजन रिच ब्लड फ्रॉम द हार्ट टू द टिश्यूज़ ऑफ द बॉडी। नेक्स्ट आई कैन मूव ऑन द कैपिलरीज। ऑल ऑफ यू नो कैपिलरीज आर द नेटवर्क। सो कैपिलरीज जो हैं हमारे पास स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं। अगर हम इनके साइज़ की बात करें तो ये 5 to 10 माइक्रोमीटर्स हैं डायामीटर के अंदर, और इनके अंदर वन वॉल है एंडोथीलियल सेल थिक की। अगर आप देखें ना तो कैपिलरीज को सिंपली हम कुछ कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ विच, इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ द वेन्स एंड द आर्टरीज। If anyone asks from you what is capillaries, then you can simply define as the network between the veins and the arteries is known as the capillaries. सो स्टूडेंट्स मैंने आपके साथ सारी टर्म्स को डिफाइन कर दिया। तो अब मेरे पास टर्म जो रह गई वो हो गई ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, जिसमें मैंने पीछे अगर मैं आप एक टर्म देखें तो मैंने राइट किया हुआ था अपनी इन स्लाइड्स के ऊपर, सेप्टम। What is the role of the septum? The wall of separation between the four chambers is known as septum. अब उस सेप्टम का क्या डिफरेंस है? अब आप देखें कि लेफ्ट आर्ट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट आर्ट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल, हमारे पास 4 चैम्बर्स हैं। मोस्ट जो दूसरे एनिमल्स, अगर हम किसी और का स्ट्रक्चर देखेंगे मेम्बेलियन से हटके, तो कुछ क्रिएचर्स ऐसी हैं कि उनके अंदर जो हार्ट है उसके अंदर चैम्बर्स तो 4 हैं, बट उनका ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स हो रहा होता है। उसकी रीज़न क्या है कि हमारे लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के अंदर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो हम अपनी बॉडी में ले रहे होते हैं, जो हमारे हार्ट के अंदर होता है, उसके अंदर कोई भी अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन नहीं होती। उस ब्लड का कलर ब्लू होता है क्योंकि उसके अंदर ऑक्सीजन की प्रेजेंस नहीं होती, ऑक्सीजन उसके अंदर मौजूद नहीं होती। तो हम क्या करते हैं कि वो वहाँ से जाती है पल्मोनरी वेन की तरफ। पल्मोनरी वेन से वो किसकी तरफ जाती है? लंग्स में गैसेस एक्सचेंज होती हैं, उसके अंदर ऑक्सीजन आती है, रेड ब्लड बनता है, एंड दैट इज़ कॉल्ड ऑक्सीजनेटेड ब्लड। अब वॉल ऑफ सेपरेशन जो है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को मिक्स नहीं होने देती, उसको हम कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं सेप्टम। द वॉल ऑफ सेपरेशन बिटवीन द डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड इज़ नॉन एज सेप्टम। तो ये सिंपल टर्म्स थी हमारे ह्यूमन हार्ट की। इफ़ यू लाइक माई वीडियो देन प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब। और मैं आपके साथ फिर आऊँगी बायो की और साइंस की न्यू वीडियोस लेके और न्यू टॉपिक्स लेके। और अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए या कोई भी टॉपिक जो आप समझना चाहें तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।